दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तुम्हारी माँ ने तो दहेज में लोहे का टुकड़ा भी नहीं दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अनु के मायके में माली हालत ठीक कुछ नहीं थी। पिता का साया बहुत पहले ही उसके सिर से उठ चुका था। माँ ने जैसे तैसे अनु को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा घर देख कर उसके हाथ पीले कर दिए और वे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है। ये सोच कर कि अनु ससुराल में खुश रहेगी, वही माँ ने शादी में अनु को उचित दान दहेज दिया था। अनु के ससुराल जाते ही सासू माँ अनु की माँ को बातों बातों में दहेज को लेकर खूब ताने देती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अनु की सासू माँ कभी अनु के काम को लेकर ताना मारती तो कभी शादी के पुराने वक्त को लेकर। अनु की कोई ननद नहीं थी सो अनु चुप साप सब कुछ सुनती है कि जाने दो, आज नहीं तो कल सासू माँ समझेगी ही, कल सब ठीक हो जाएगा। पर अनु की सास कहाँ समझने वाली थी। उन्हें तो अपने बड़े होने का रुतबा था। वे हमेशा अनु की माँ को नीचा दिखाती थी। अनु हर बात को नजरअंदाज कर देती थी। अनु का पति विक्रम रोज काम के सिलसिले से सुबह 9 बजे निकलता और शाम करीब 7 बजे ही घर आता। ऐसे में अनु भी विक्रम से कोई शिकायत नहीं करती कि क्या कहो, पति है वो मेरे। दिन भर के थके हारे काम से वापस लौटते हैं और मैं अपना रोना रोने लगूं। सोच कर अनु दिल की बात दिल में ही रहने देती हैं। और जब कभी अनु अपनी सास से मायके जाने की बात करती तो पहले तो वे बड़ी मुश्किल से राजी होती उसे भेजने के लिए। कभी कभी तो वे साफ इनकार कर देती, ये कहकर कि अभी मायके में कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। या कभी सासू माँ ये कह देती कि रसोई और घर का काम कौन संभालेगा। मायके में अनु की माँ पिता के जाने के बाद से ही कुछ अस्वस्थ सी रहने लगी थी और भाई अभी छोटा था, वह भी पढ़ाई कर रहा था। सो अनु अपनी माँ को लेकर ज्यादा चिंतित रहती थी। ऐसे ही उतार चढ़ाव में अनु ने ससुराल में पूरे 10 साल बिता दिए और इन 10 सालों में अनु के 2 प्यारे बच्चे भी हो जाते हैं। वहाँ अनु का भाई भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी में लग जाता है और उसकी भी शादी हो जाती है। अब अनु की माँ बीमारी के चलते कुछ ज्यादा ही कमजोर हो चुकी थी। अनु के भाई ने माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और अनु के ससुराल में फोन किया
ये बताने के लिए कि अनु दीदी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया है। माँ आपको बहुत याद कर रही है। भाई से बात करके अनु घबरा जाती है। अनु सासू माँ से कहकर हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, पर सासू माँ ने ये कह दिया कि विक्रम को काम पर से लौट आने दो, फिर चले जाना। घर पर मेहमान भी आने वाले हैं, मैं अकेले कुछ न संभाल पाऊंगी। दिन भर की ही तो बात है, शाम को चलते हैं उन्हें देखने। अनु दिन भर अपनी माँ को याद करते हुए घर का सारा काम निपटा रही थी। वह मेहमानों की आम भगत में लगी थी। साथ ही वह 20-20 में भाई को फोन करके माँ की खैरियत भी पूछ रही थी। उस दिन का वक्त अनु का बीत ही नहीं रहा था। घड़ी की सुइयां मानो रुक सी गई थी। पूरा दिन एक बरस बराबर लग रहा था। अनु को अब वक्त हो चला था। शाम का सारे मेहमान भी अब जा चुके थे और अनु अब इंतजार कर रही थी विक्रम का। पर उस दिन विक्रम को भी काम बहुत था और विक्रम को भी घर आने में देरी हो गई। और तो और उस दिन विक्रम का फोन भी नहीं लग रहा था। विक्रम करीब रात 9 बजे घर आते हैं। तब अनु ने विक्रम से कहा, मेरी माँ बीमार है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। सुबह भाई का फोन आया था। अनु की बात सुनकर विक्रम अनु को वह अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उस वक्त अनु की माँ ज्यादा बीमार थी। वह किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर उन्होंने जैसे ही अनु को देखा बस इतना ही कहा, उसकी सास से, समदन जी अब लगता है मेरा वक्त आ गया है, मेरी बेटी अनु का ध्यान रखना। बस इतने ही शब्द वो कह पाई। अनु की माँ के इन शब्दों को सुनकर उन्हें एहसास हो गया था कि सच में वो बहुत बीमार है। मैंने अनु को क्यों रोका? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हुई? अनु माँ की बात सुनकर अब रोए जा रही थी। जैसे तैसे उसे सास और विक्रम ने संभाला और कहा, अनु हैं। उनके संचार से जाते ही अनु की सास अब अपने आप को कोसने लगती है और यही कहती कि मैं कैसे भूल जाऊं उस समय को जब इतना सब हो गया। मैं माँ होकर भी ना समझ सकी। अनु के दिल के
दुख को। अनु अब सुप रहने लगती है और वह उस कड़वाहट को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाती। यहाँ अनु की सांस पल पल पश्चाताप की आग में जलने लगती है। इस घटना से वे अपने आप को पूरी तरह से बदल लेती हैं, पर उन्हें ये एहसास हो चुका था कि मैं वक्त रहते न बदल पाई। उस घटना को धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं। कहते हैं समय बहुत बड़ा महरम होता है, पर दिल में बसी हुई कड़वी यादों को कभी नहीं निकाल पाता। अनु घर पर हंसी खुशी से रहने लगती है। वह सासू माँ का ध्यान भी पहले से कहीं ज्यादा रखने लगती है। ऐसे ही अनु की सासू माँ भी अनु को माँ की कमी महसूस नहीं होने देती थी, पर दोनों को ही कहीं न कहीं पुरानी बीती बातें याद आ ही जाती थी और दोनों ही मन में सोचती कि कैसे भूल जाऊं उस समय को। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।